आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अक्सर हर बच्चा जानता होगा, तो इनका परिचय हम देते हैं। शुरू करते हैं इनका जन्म से। भाई, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को ब्रिस्ट भारत के मध्य भारत के प्रांत मध्य प्रदेश स्थित मऊ नगर सैन्य छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी राव सकपाल है और माता का नाम भीमाबाई है। यह उनकी 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अम्बेडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत की जाति थी। इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में कार्य करते रहे थे और उनके पिता रामजी राव सकपाल भारतीय सेना की मऊ छावनी सेवारत के तथा यहाँ काम करते रहे। यह सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी की अपौर्चिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। विद्यालय की पढ़ाई में समक्ष होने के बावजूद छात्र भीमराव के छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे का नाम भीमरावजी राव अम्बेडकर दर्ज करा गया। उनके बचपन का नाम भीमा था। लंबे अम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय अम्बेडकर लिखवाया गया था, जो उनको अम्बेडवे गांव से संबंधित था। 1897 ईस्वी में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एलिफेंटोसन रोड पर स्थित राजकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एलिफेंटोसन कॉलेज में प्रवेश किया, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय के संबंध इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले के समर्थक से पहले व्यक्ति थे। भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। अम्बेडकर ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित राजकीय शासकीय हाई स्कूल अब प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उन्हें शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें विभा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय विभा रामजी अम्बेडकर है उनका नाम उपस्थित पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी 4वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए तब, क्योंकि यह अछूतों से असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुसर्ग द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उनके भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व गौतम धर्म का जानना एवं उनकी शिक्षा को प्रभावित हुए। 1913 में अम्बेडकर 22 वर्ष के हुए आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने साम्राज्य जीवाराय गायकवाड़ तृतीय बादौड़ के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातक शिक्षा के अवसर प्रदान करे। 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला एम.ए. परीक्षा पास की, जिससे अर्थशास्त्र मुख्य विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, महान विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य एक्सचेंज इंडिया कॉमर्स
विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम थे प्रभावित। 1916 के ईस्वी में अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश ऐतिहासिक अध्ययन के लिए दूसरी कला स्तरों प्रदान की गई। अंत में उन्हें लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य 1948 से अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वे कमजोर दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बेहतर होता चला गया। 1955 के दौरान किए गए लगातार काम से उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के तीन दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली के उनके घर में हो गया था। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का और प्रशंसकों का ने भाग लिया।